हमें सब कुछ पता है। वापस आ गई हूँ। पार्सल आता है ना, मज़ा आता है। गुड मॉर्निंग। तब आता है, ये हटाते हैं तो नीचे क्यों नहीं निकलता? वैक्यूम है ना। मम्मी ना मेरे लिए, अब मैं अभी चाय पी रही हूँ। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, बट मम्मी पापा कल गए हैं ना, और दूध रखा हुआ था बहुत सारा। मैं रात को भी दूध नहीं पीती हूँ अभी, मुझे दूध पीना बहुत पसंद है वैसे, बट लेकिन रात को अभी मैं नहीं पी रही हूँ क्योंकि अभी मैं हेल्थ सेंटर जा रही हूँ। तो मम्मी ने ना फ्राई करके पापड़, चिप्स वगैरह सब चीज़ रखी है, और कुछ मट्ठी भी बनाई हुई है, ऐसी वाली नमक पारे भी बनाए हुए हैं। ये हम मम्मी बना के गई हैं कि मैं खा लूँ, जबकि मैं चाय वाय नहीं पीती हूँ। तो मेरे को अब यूजली ये सब नमकीन बिस्किट वगैरह तो मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन जब चाय पीती हूँ तब मैं ले लेती हूँ कभी कभी, है ना। चाय खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ, या फिर खाली चाय मेरे को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अब मम्मी ने बोला कि मैं सेक कर आई हूँ तो खा लेना, तो इसलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं खा सकती इतने। मम्मी पापा आएंगे भी 1-2 दिन बाद, तो 2-3 दिन बाद तो आ ही जाएंगे, वो लोग ख़त्म करेंगे इसको। फिलहाल मैं भी 1-2 पीस खा लेती हूँ, क्योंकि फिर ये ऑयली है ना, तो मतलब 3 से 4 दिनों के अंदर ख़त्म कर ही देना चाहिए, मेरा ये मानना है। जो मैं बस थोड़ा सा खा रही हूँ। आज मैंने चाय बना ली इसीलिए, क्योंकि दूध ख़त्म करना था, तो चाय पीऊँगी। और अभी फ़िलहाल ये खा रही हूँ 1-2 चिप्स वगैरह। एक तरीके का चीट डे हो गया, बट ठीक है। उसके बाद मैं निकलूँगी क्योंकि हेल्थ सेंटर जाना है, रेडी होंगी। और अभी 7 बज गए हैं, 6:30 बजे का स्लॉट मैंने बुक किया था, तो भैया एग्जैक्ट 6:30 बजे आ गए थे। ये लोग ना हेल्थियंस वाले एकदम टाइम के परफेक्ट होते हैं, 6:30 बजे तुरंत आ गए थे। कश्मीर के अनंतनाग की है, जहाँ के कोकरनाग में बादल फटने से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। बादल फटने के बाद पानी अपने साथ मंडा भी लेकर आया, जो तेजी से रिहायशी इलाकों में 1500 कैलोरी पे लेके जाएंगे। जैसे कि सुबह का हम शेक पीते हैं। आंटी कृष्णा आंटी का बर्थडे है। अच्छा, हो रही है कृष्णा आंटी जी मीशो से जब पार्सल घर पर आता है, ओ हो कहाँ से? कहाँ से? यहाँ मैंने दाल चावल को हल्का सा बेसन के साथ मिक्स कर दिया और 0 ऑयल से इसको सेक लिया। और ये देखिए बीन्स मैंने पानी से फ्राई की हुई है। आप यकीन नहीं करेंगे, पानी से फ्राई करके भी बन जाता है खाना। और आज का ये मेरा भोजन है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं रेडी हो गई थी अपने हेल्थ सेंटर जाने के लिए। और देखिए क्या हो रहा है, बाहर बारिश आ रही है बहुत तेज। यहाँ मैंने शावर कर्टेन लगाया हुआ है, देखिए। माय गॉड, इतनी तेज बारिश आ रही है, आज तो जाना ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सच में जाना पॉसिबल ही नहीं होगा। और कल मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि थोड़ा कोल्ड एंड फीवरिश था, तो मेरे को कल नहीं मन किया जाने का, मतलब हिम्मत ही नहीं थी कल जाने की, तो मैं नहीं गई। और अभी जो है मैं जा रही हूँ, मतलब। और अभी जाना था मेरे को, बट
मतलब गले के लिए ना मैं ये लेती हूँ, योग कंठी का, बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी। तो रेनकोट पहन के और बाइक बुक करी मैंने और फिर मैं आ गई अपने सेंटर। 17 घंटों में 4030 यानी कि 4030 पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। अब बताओ कौन है ये कहानी है अपने डिसिप्लिन, वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन अलाइव। आप किस्मत के भरोसे क्यों बैठे हो? मेहनत करो, क्या पता किस्मत खुद आपके भरोसे बैठी हो। डेविड कहते हैं कि अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने के लिए फिजिकल स्ट्रांग होने से ज्यादा जरूरी है मेंटली स्ट्रांग होना। और अब हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की उन 3 क्वालिटीज के बारे में जानेंगे जिन्होंने डेविड को मेंटली इतना स्ट्रांग बना दिया था कि उन्होंने हार को भी हरा दिया। घर आते ही डॉक्टर शिवानी जी का मैंने प्रवचन लगा दिया। मैं ये सुनते सुनते घर के काम करूँगी। आज दुनिया ज्यादातर फोकस करती है बाहर की दुनिया की पढ़ाई की, और जब बाहर की दुनिया की बात आती है सिर्फ इस सृष्टि पर क्या हो रहा है वो नहीं पता, दूसरे ग्रहों पर। अब इसमें आप देखोगे, देखो वजन घटाने का सिंपल सा मेथड है, 1300 से 1500 कैलोरी पे जाना है और बहुत ही आसान है 1500 कैलोरी। अब इसमें क्या होता है, सुबह यहाँ पूछा जाता है यहाँ पूछा जाता है कितने 40 हो गए, मुबारक आओ सुनील जी, आओ ना प्लीज, आ जाओ सुनील जी। 40 बोलते हैं, नॉटी 40। अच्छा, इंसान नॉटी हो जाता 40 इज नोटी है। अच्छा अच्छा, ये चीज तो मैंने पहली बार सुना, मैंने स्वीट 60 तो सुना है। और यहाँ एक दूसरे को सब फोर्स कर रहे हैं डांस करने के लिए। आ गई हूँ मैं वापस अपने हेल्थ सेंटर से। आज संगीता जी का जन्मदिन था। संगीता जी वहाँ काम करती हैं, जॉब करती हैं शायद, आई गेस। तो उनका बर्थडे था, तो आज बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ और मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, चाहे मेरा जन्मदिन हो चाहे किसी का। हाँ, थोड़ा सा लेवल कम हुआ है क्योंकि एज अब 34 हो गई है, तो अब उतना नहीं एक्साइटमेंट रहता, लेकिन ये रहा कि रहता है, मतलब पर एक्साइटमेंट तो रहता ही है। और मुझे दूसरों के जन्मदिन को अच्छा बनाना, मतलब या किसी को गिफ्ट देना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे किसी के लिए कोई डे स्पेशल करना। तो आज जन्मदिन था उनका, तो सर ने मतलब केक कट किया था, लेकिन आज घेवर का कट किया था क्योंकि कल रक्षाबंधन था, तो इसीलिए सर ने आज उस चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया कि चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। तो मतलब मज़ा आ गया। और उसके बाद ना जमकर सर ने डांस भी करवाया। जितनी कैलोरी आपकी खाने से बढ़ गई थी उतनी सर ने कंज्यूम भी करवा दी। मैंने कहा वाह सर, मतलब आप तो एकदम सही सर कह रहे। इसीलिए तो मैंने आज घेवर का केक कटवाया था कि चलो रक्षाबंधन पे थोड़ा हो गया। और दूसरा क्या है, वैसे सर का क्या है, सर के यहाँ पर मैंने अब तक देखा है 1 साल से मैं सर का स्टेटस तो देख ही रही थी, तो उस स्टेटस पे ना बहुत अच्छे अच्छे केक थे, मतलब और कौन से फ्रूट्स के, जैसे कभी वाटरमेलन का बना दिया, कभी पपाया का बना दिया। एंड उनकी वाइफ जो है तरुणा जी, वो बनाती हैं केक। मैंने कहा अरे आप इतने अच्छे केक बनाते हो, सेल कर दोगे तो
मतलब अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा। तो वो बोलते सर कि हाँ हमारे पास ना लोग आते हैं ऐसे बोलने के लिए कि अरे वाह आप तो फ्रूट केक बहुत अच्छा बनाते हो। वो केक ही नहीं है, बस फ्रूट्स के साथ ही, बस फ्रूट्स कट करना है, बट फ्रूट्स को इतनी प्यारी शेप दे देते हैं, कभी पेंगुइन की, कभी जैसे डोरेमोन या कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ें कर देते हैं। तो उनको अच्छा लगता है तरुणा जी को ऐसे बनाना, बहुत प्यारा डेकोरेट करती है वो, मानना पड़ेगा। मैंने कहा सच में मुझे बहुत अच्छा, और आइडिया भी आ गया मुझे बहुत अच्छा, मैं भी कर सकती हूँ ऐसा, या कभी हम इस तरीके का भी सेलिब्रेशन जब करें तो केक ऐसा बना सकते हैं घर में। तो अच्छा लगा आज। फिर आज घेवर का किया, तो सर ने जितना जितना थोड़ा थोड़ा इतना इतना से सबको दिया खाने के लिए, लेकिन उसके बाद डांस करवा लिया सबसे आधे घंटे, तो हो गया बराबर वो। तो चलिए आज संडे है और आज मुझे शाम को भी मार्केट जाना पड़ेगा। अभी भी जाकर थोड़ा बहुत सामान लेना है क्योंकि कल मेरी फ़्लाइट है गोवा के लिए, काम है कुछ। मैं 3-4 दिन के लिए जाऊंगी अभी, और उसके बाद शायद लंबे समय के लिए जाना हो, तो देखते हैं। अभी लंबे समय वाला नहीं पता, लेकिन अभी 3-4 दिन का कुछ काम है तो वो मैं करूँगी, जाके एक मीटिंग करनी है। और फिर एक दिन मिलेगा मुझे थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि काम के साथ साथ थोड़ा सा घूमना भी ज़रूरी है। तो एक दिन मिलेगा मुझे और उसमें मैं थोड़ा सा जाऊंगी। तो आज मेरे को पैकिंग करनी है, सारा सामान वगैरह सब कुछ देखना है कि क्या क्या ले जाऊँ, क्योंकि मैं बड़ा रिलैक्स मोड पे थी। एकदम से आया है ये कॉल मुझे, क्योंकि मैं 1.5 महीने से बहुत चिल्ड आउट वाले जोन में चली गई थी। तो चलिए, वैसे तो लाइफ यही है ना, ऐसे चलते जाओ कहीं ना कहीं, इस शहर से उस शहर, उस शहर से किसी और शहर, फिर तीसरे चौथे पांचवें शहर चेंज करते रहो। जैसा कि मैंने बताया आप सबको मुझे पसंद है। तो चलिए पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं, सामान वगैरह सारा रख लेते हैं कल के लिए, क्योंकि फिर मैं लास्ट में से रश में वो नहीं करना चाहती। कल मेरी शाम के 6 बजे की है फ़्लाइट है टर्मिनल 3 से, तो शाम 6 बजे है। तो मॉर्निंग में तो मैं हेल्थ क्लब अपने जाऊंगी और उसके बाद मैं टेक अवे बनवा लूँगी वहाँ से, जो भी मैं अपनी ग्रीन टी पीती हूँ या शेक पीती हूँ। फिर मैं शाम को निकलूँगी, तो जल्दी निकल जाऊँगी, 2-3 घंटे पहले जाना पड़ता है। तो 3 बजे घर से निकल जाऊँगी मैं, जैसे कि ट्रैफिक वगैरह अगर हुआ तो भी कोई नहीं है, और थोड़ा कम ही लेकर जाऊँगी, बैग वैग ज़्यादा नहीं। और रैपिडो करूँगी तो बाइक करूँगी, क्योंकि बाइक से बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। और हमारे यहाँ रोहिणी से ना, मतलब पीछे से एक रूट है, मतलब अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ है, वो सीधा द्वारका पहुँचा देता है 20 से 30 मिनट में। और फिर द्वारका से तो पास में ही है, 10 मिनट का और आगे रास्ता है हार्डली। तो चलिए अब पैकिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और नीचे जाती हूँ मैं। मम्मी पापा भी आ गए हैं गांव से। मम्मी पापा रात को 11-11:30 बजे आ गए थे। मेरी आंख लग गई, पता नहीं कैसे मैं जगी रही, और मेरे को नींद आ रही थी, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ अब। और मैं मतलब ऐसे मैं फ़ोन देखे जा रही हूँ कि अच्छा इतना टाइम हो गया, मैंने टीवी भी चलाया हुआ था कि मुझे नींद आए, बट पता नहीं मम्मी मुझे एकदम से, मतलब कैसे 1 सेकंड, जैसे 2 सेकंड में मुझे नींद आई ना, वैसे मम्मी पापा नीचे गेट पे थे। उन्होंने कहा हमने 3-4 बार रिंग कर दिया। मैंने कहा अरे मेरे को पता कैसे नहीं चला, जबकि मैं मतलब मैं सब कुछ उनका देख रही थी कि ट्रेन अब यहाँ पहुँच गई, अब इतने बजे पहुँचेंगे, सब कुछ। और लास्ट में जब वो गेट पर आए तभी मैं मतलब जैसे गेट पे पहुँचे तभी मेरा पता नहीं कैसे नींद लग गई मुझे। फिर खैर मैंने गई तो फिर थोड़ा बहुत खाना वाना खाया। मैंने दलिया बनाया था रात को, तो दलिया खाया उन लोगों ने, और उसके बाद फिर सो गए थे। अब मॉर्निंग में फिर मैं हेल्थ क्लब चली गई। तो हाँ, मॉर्निंग में क्योंकि मैं आज जल्दी उठ गई थी 4 बजे, मतलब आज थोड़ा सा लेट, वैसे 3:30 बजे उठती हूँ, पर आज 4 बजे उठी। थोड़ा वॉक वगैरह किया, फिर ग्रीन टी वगैरह ली थी, मखाने ले ली थे, तो नीचे जाके उनके साथ बैठ के बातें करी कि क्या क्या हुआ गाँव में, कैसे कैसे कौन कौन मिला, मामी मतलब मामा मामी के बारे में सब कुछ जानकारी ली। अच्छा लगा, 1-1.5 घंटा स्पेंड किया। फिर ऊपर आई, चेंज वेंज किया और अपने हेल्थ सेंटर के लिए निकल गई। और अब आज मम्मी को लेकर जाऊंगी मार्केट, क्योंकि आज सामान भी लेना है। तो चलिए चलते हैं, और अब इसी व्लॉग में मैं कंटिन्यू करूँगी, या ये व्लॉग एंड करके गोवा का एक नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी, वो देखते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।